हेलो स्टूडेंट्स, ये झारखंड सार संग्रह का बुक है। उड़ान पब्लिकेशन का 11th एडिशन है। आपको पता है कि हम लोग इसको पूरे बुक को कवर कर रहे हैं। बहुत सारा टॉपिक हो चुका है, प्लेलिस्ट जा करके देखिए। आज का जो टॉपिक है वो झारखंड के जिले हैं। आपके राज्य में कुल 24 जिले हैं और आपको इस वीडियो में कुल 24 जिलों को पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप देखेंगे। मैप देखने से थोड़ा हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाता है। ये रहा आपका झारखंड, और झारखंड में आप देख रहे हैं कि उत्तर में क्या है, बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। आपके राज्य में कुछ 5 प्रमंडल है। कितने हैं? 5 प्रमंडल है, और इन्हीं 5 प्रमंडलों में आपको 24 जिलों के बारे में पढ़ना है। तो एक बार प्रमंडल देख लीजिए। ये देखिए, ये है पलामू प्रमंडल, जिसमें आपको गढ़वा, पलामू और लातेहार आता है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ आता है। संथाल परगना में 6 जिले हैं। देवघर है, जामताड़ा है, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ है। ये सभी आपको इसी वीडियो में पढ़ना है। ठीक है। और ये जो दक्षिणी छोटानागपुर का प्रमंडल आपको दिख रहा है, इसमें लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी और सिमडेगा पढ़ना है। और इस बुक में जो हम लोग झारखंड उड़ान सार संग्रह पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक भी आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची से शुरुआत हुआ है। ठीक है। फिर ये रहा आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम आता है। तो आप समझ गए कि आपका दायरा क्या है और आज आपको क्या पढ़ के ख़त्म करना है। तो यही 24 जिला हमको आज पढ़ करके ख़त्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल रांची जिला। रांची जिला का आप मैप एक बार जरूर से देखिए, क्योंकि एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन कि रांची जिला अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये रहा आपका रांची का मैप। एक बार सब जो भी प्रखंड है उसको पढ़ लेते हैं। पहले इसका मैप को थोड़ा सा आपको आसानी से दिख जाए, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो भी प्रखंड है वो है खलारी, चान्हो, बुढ़मू, मांडर, बेड़ो, इटकी, लापुंग, नगड़ी, कांके और मांझी, अनगड़ा, नामकुम, सिल्ली है, राहे है, बुंडू है, सोनाहातू, तमाड़। ठीक है। ये सभी प्रखंड हो गए आपके। अगर इसका चौहद्दी देखें तो सबसे पहले देखिए कि इस ओर में क्या है, रामगढ़ है। ठीक है। ये यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल से टच करता है, और ये जो इधर इतना है ये है सरायकेला खरसावां। ठीक है। तो एक हो गया सरायकेला खरसावां। इधर वाला जो क्षेत्र है उसमें खूंटी के साथ सीमा साझा कर रहा है, और इधर वाला इलाका जो है वो गुमला के साथ। ये रहा लोहरदगा, और इधर लातेहार। फिर ऊपर में चतरा है, इधर हजारीबाग है, और रामगढ़ तो आप देख लिए। तो अब आप काउंट करके बताइए कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि रांची जो जिला है आपका अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो गिनती गिनिए। रामगढ़ से ही शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 7, और सरायकेला खरसावां हो गया 8। तो यानी कि आपका जो झारखंड है उसमें रांची अन्य 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक है पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है। मैं आपसे पढ़िएगा तो कुछ क्वेश्चन आप वैसे भी होंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। हर चीज़ रटना नहीं पड़ता है। तो आप रांची देख लिए। अब हम लोग इससे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होता है जो हमको याद करना चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है। गठन हुआ था 1899 में। मुख्यालय है रांची। क्षेत्रफल 5097 वर्ग किलोमीटर है, और कुल जनसंख्या 29,14,253 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 23.9% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हम कहते हैं कि जो 10 सालों में, 10 साल के बीच में जिस दर से जनसंख्या बढ़ी है उसको 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या घनत्व 572 है, जो कि ज़्यादा है। लिंगानुपात 949 है। शिशु लिंगानुपात 938 है। साक्षरता दर 76.06% है। और यहाँ पर अनुमंडल की संख्या 2 है। कौन कौन से अनुमंडल है रांची जिला में? रांची सदर और बुंडू। ठीक है। दोनों का नाम याद रखेंगे। चलिए, प्रखंड जो है 18 प्रखंड है, और अभी आप सबका नाम देखिए। रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो और मांझी, अनगड़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और बुढ़मू। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है। रांची है, हटिया है, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 है। NH20, NH39, 43 और 143 AG। प्रमुख नदियां जो हैं वो है स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी और हरमू नदी। ठीक है। नदी पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है नदी। प्रमुख खनिज में कोयला मिलेगा, चूना पत्थर, फायर क्ले, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम और इल्मेनाइट। ठीक है। प्रमुख उद्योग जो कि झारखंड में नहीं, रांची जिला में है
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मूरी में है, एसीसी सीमेंट लिमिटेड खलारी में है, उषा मार्टिन कंपनी नामकुम में, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, ये सभी उद्योग है जो रांची जिला में है। अब हम देखते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल को, कौन कौन सा जगह लोग पर्यटन से जाते हैं, मतलब घूमने जाते हैं। तो हुंडू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात जिसको गौतम धारा भी कहते हैं, उसके अलावा दसम जलप्रपात है, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल मोरहाबादी पहाड़ी पर है, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है, बिरसा जैविक उद्यान और मांझीवाला, मैकलुक्सीगंज, गेतलसूट डैम और मांझी में है, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कान्हू पार्क, योगदा मठ आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, पिठोरिया वहाँ पर पहाड़ के ऊपर कुआं है। तो ये पर्यटक स्थल है जो आपको रांची जिला में मिल जाएगा। टैगोर हिल या टैगोर पहाड़ी, कुछ जगहों का विवरण थोड़ा दिया गया है। देखिए, यह पहाड़ी रांची के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की समाधि निर्मित है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर 1 अक्टूबर 1908 को शांति की खोज में रांची आए थे, यानी कि इनर पीस, अपने आत्म शांति के लिए इधर आए थे, और तथा 4 मार्च 1925 को अपने देहांत तक रांची स्थित टैगोर हिल पर ही रहे। उनका अंतिम संस्कार हरमू घाट पर किया गया था। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से पूर्व कैप्टन AR ओसली ने इस पहाड़ी पर रहने हेतु 1842 में एक रेस्ट हाउस बनवाया था। 1848 में उनके भाई द्वारा इस रेस्ट हाउस में आत्महत्या करने के बाद उन्होंने इस पहाड़ी पर आना बंद कर दिया। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ के जमींदार हरिहर नाथ सिंह से 290 रुपये वार्षिक किराए पर इसे लेकर रेस्ट हाउस की मरम्मत करवाई तथा यहीं पर रहने लगे। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने ही इस पहाड़ी पर चढ़ने हेतु सीढ़ियां बनवाई थीं, तोरण द्वार तथा पहाड़ी की चोटी पर ध्यान करने हेतु एक खुले मंडप 1910 में सैल बलुआ पत्थर से नागर शैली में निर्मित, यानी कि इस मंडप की खूबसूरती के बारे में बता रहा है, ठीक है, का निर्माण कराया था। इस मंडप को ब्रह्म मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने पहाड़ी पर पूर्व से निर्मित मकान का नाम शांतालय रखा तथा पहाड़ी के नीचे एक नया भवन बनवाया जिसका नाम सत्यधाम रखा। ठीक है, ये सब जानकारी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, योगदा मठ आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है। 1917 में परमहंस योगानंद ने रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1918 ईस्वी में कासिम बाजार के महाराज मनीन्द्र चंद्र नंदी ने अपना महल और 25 एकड़ भूमि परमहंस योगानंद को आश्रम व विद्यालय की स्थापना हेतु दान में दिया। इसी भूमि पर योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में योगदा सत्संग शाखा मठ के नाम से जाना गया। योगदा सत्संग के आश्रम रांची, कोलकाता, द्वारहाट एवं नोएडा में है तथा देश विदेश में इसके कई ध्यान केंद्र हैं। इन सभी का संचालन रांची स्थित आश्रम से ही किया जाता है। स्वामी परमहंस योगानंद के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं पर लिखी गई पुस्तक का नाम योगी कथामृत है, जिसे विश्व के कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस आश्रम में शरद ऋतु के दौरान शरद सत्संग का आयोजन बृहद स्तर पर किया जाता है। 1925 एवं 1934 में महात्मा गांधी भी इस विद्यालय में आए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है मैकलुस्कीगंज, इससे क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। मैकलुस्कीगंज रांची जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैकलुस्की द्वारा की गई थी। यही वजह है कि इस गांव का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। 1932 ईस्वी में मैकलुस्की ने पूरे भारत में रह रहे लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन लोगों को इस गांव में आकर रहने के लिए आमंत्रण दिया था। इस गांव में लगभग 300 लोग आकर बसे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार यहां से विदेश चले गए तथा मात्र 20 परिवार ही यहां बच गए हैं। मैकलुस्की ने 1933 ईस्वी में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था तथा रातू महाराज से एक समझौते के तहत 10,000 एकड़ जमीन मैकलुस्की गंज गांव की स्थापना हेतु प्राप्त किया था। अब है प्रमुख धार्मिक स्थल। तो रांची में कौन कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल है वो देखना है। सूर्य मंदिर है, यहाँ देवड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है और जगन्नाथपुर मंदिर है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, रांची
कृषि महाविद्यालय, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नामकुम में है। इसके अलावा कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज XISS जिसको कहते हैं, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, रिन पास, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, झारखंड न्यायिक एकेडमी, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में जो कि आपको एकदम रट जाना है। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी रांची जिला का है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो कि 76.06% है, रांची का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 84.26% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रांची जिला का है, 67.44%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी रांची जिला में सबसे अधिक है। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र 7 है, जो कि आप पढ़े थे ना सातों के बारे में। कौन कौन सा था? रांची था, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और एक था खिजरी, है ना। तो 7 विधानसभा क्षेत्र हो गया। संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी कि जब संयुक्त बिहार था, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के समय में यहाँ काम चलता था और ये राजधानी के तौर पर काम करता था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा अच्छा रहता था। उपनाम जो है झरनों का शहर कहते हैं। HEC के साथ साथ CCL व सेल का मुख्यालय अवस्थित है रांची में। ठीक है, और क्या बच गया? एक मान्यता के अनुसार रांची का नामकरण आर्ची बांस के जंगल से किया गया है। शरद चंद्र राय के अनुसार रांची का नाम एक मुंडारी शब्द आरांची छोटी छड़ी के नाम पर किया गया है। देखिए, सब जो भी हैं उनका अपना अपना मत है कि रांची नाम के पीछे सबका अपना अपना कहानी है। ठीक है, एक लोक कथा के अनुसार रांची का नामकरण पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षी रिची के नाम पर किया गया है। पहाड़ी मंदिर को प्राचीन काल में रिची बुरु के नाम से जाना जाता था। 1834 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन ने दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी की राजधानी किशुनपुर में स्थापित की, जिसका नाम बाद में रांची हो गया। ठीक है, तो देख लिए कि कौन कौन क्या क्या कहानी है। 1938 में रांची जिला को 3 जिलों रांची, लोहरदगा व गुमला में विभाजित कर दिया गया था। तो यहीं आपका रांची जिला समाप्त होता है। अब आप देखिए खूंटी जिला। ठीक है, फिर हम लोग उसको मैप में देखेंगे। हो सके यहाँ आपको नाम नहीं पड़ रहा होगा तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये कर्रा है, ये खूंटी है, ये तोरपा है, ये मुंडू है, ये अड़की है और ये रबिया है। ठीक है, एक बार मैप में देखते हैं इसको। देखिए, ये रहा मैप में। तो सबसे पहले मैप में आप खूंटी को देखिए। ये रहा खूंटी, ऊपर में इधर रांची है ना। इधर थोड़ा सा सरायकेला खरसावां भी आ जाता है। पश्चिमी सिंहभूम से भी इसका सीमा है, सिमडेगा से भी है, गुमला से भी है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग उधर देखेंगे कि कैसे है, इसलिए एक बार मैप में ज़रूर देख लिया कीजिए कि खूंटी कहाँ है। खूंटी जो है टोटली लैंडलॉक है, यानी कि ये आपके झारखंड के ही अन्य जिलों के साथ टोटली क्या है, बंद पड़ा हुआ है। ये बाकी किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं साझा कर पाता है। ठीक है, तो ये टोटली लैंडलॉक है। खूंटी के साथ साथ आप लोहरदगा पे भी ध्यान रखिएगा, वो भी लैंडलॉक है। लेकिन अभी हमको लोहरदगा नहीं पढ़ना, लेकिन हम आपको याद उस समय भी कराएंगे। ठीक है, जब लोहरदगा पढ़ेंगे कि खूंटी भी लैंडलॉक है। चलिए, तो इधर आप देख पा रहे हैं रांची है। हम लोग बड़े मैप में, पूरे झारखंड के मैप में भी इसको देख के आ रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां है, ये पश्चिमी सिंहभूम है, सिमडेगा है, गुमला है। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा नाम हम कुछ कुछ गलत ले लिए थे, जैसे कि ये कर्रा है, ये खूंटी है, ये तोरपा है, ये अड़की है। ठीक है, और ये जो है ये है मुरहू। ठीक है, और ये वाला जो है वो रनिया है। हमको भी नहीं दिख रहा था, आप भी ध्यान रखिएगा इसको। ये रनिया है और ये जो है मुरहू है। ठीक है, चलिए अब जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो गठन कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 रांची जिला से विभाजित होकर 23वां जिला है ये। ठीक है, 12 सितंबर 2007 को एक और जिला बना था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में खाली आप लोग PDF मांगते हैं और जो आंसर है वो दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए, मुख्यालय जो है वो खूंटी है। क्षेत्रफल है 2535 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 5,31,885 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.32% है। जनसंख्या घनत्व 210 है। लिंगानुपात 997 है और शिशु लिंगानुपात 964 है। ठीक है, 964। साक्षरता दर जो है वो 63.86% है, 63.86%। अनुमंडल 1 है खूंटी। ठीक है, प्रखंड कितने हैं? 6 हैं। अभी आप देखिए, खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा और रनिया। विधानसभा क्षेत्र 2 है, एक खूंटी और एक तोरपा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि आपका खूंटी जिला से होकर जाता है वो है 20 143D 143AG।
ठीक है। प्रमुख नदियां जो हैं कांची है, कारो है, करकरी है और बनाई नदी है। प्रमुख खनिज जो आपको मिलेगा यहाँ चूना पत्थर, इमारती पत्थर। प्रमुख पर्यटक स्थल जिसको आप देखने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, वो है पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, बिरसा मृग विहार, हिरन पार्क, डोंबारी पहाड़ी, उलीहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, उलीहातू पहाड़ी और पांडु पुडिंग। प्रमुख धार्मिक स्थल शिव मंदिर है और आमरेश्वर धाम है खूंटी में। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है यहाँ। ठीक है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। अन्य विवरण, खूंटी जिला के सरिद खेल नामक स्थान से प्राचीन काल के कई अवशेष जैसे कि जले हुए ईंटों के घर, लाल मिट्टी के बर्तन, सिक्के व लौह उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। हिस्ट्री से भी रिलेट करके इसको आप रट सकते हैं। ठीक है, तो जरूर इसको याद करके रखेंगे। डोमारी बुरु पहाड़ी, डोमारी बुरु, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है। यह पहाड़ी खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में स्थित है। बिरसा उलगुलान के दौरान 9 जनवरी 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ एक सभा कर रहे थे। उन्हें सुनने हेतु आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग, महिलाएं एवं बच्चे सभी आए थे, जिसे अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर कर निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया। ठीक है, इस दर्दनाक घटना में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, लोग शहीद हो गए। यद्यपि बिरसा मुंडा बचकर भागने में सफल रहे थे। ठीक है, तो चलिए खूंटी के बारे में इतना कुछ हम लोग पढ़े। एक बार आप गुमला जिला के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, गुमला जिला का फिर पहले चौहद्दी देखिए। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इधर है लोहरदगा, इधर है रांची, ये रहा खूंटी, सिमडेगा, है ना। इधर अन्य राज्य हो गया, उसका नाम है छत्तीसगढ़, पूरा यहाँ तक छत्तीसगढ़। और इधर जो है वो लातेहार है। इसको देख लीजिए, लेकिन एक बार मैप में भी देखेंगे। चलिए इसको मैप में देख के आते हैं। ये रहा गुमला जिला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लोहरदगा से सीमा साझा कर रहा है, इधर इसका खूंटी है, नीचे सिमडेगा है, और इधर जो पूरा इतना इलाका है ये इसका छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा कर रहा है, और एक इधर है लातेहार। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। नीचे सिमडेगा है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर टाइम लगा के देख लीजिए गुमला कहाँ है, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग मैप में नहीं बता पाते हैं कि कौन सा जिला कहाँ है। ठीक है, चलिए प्रखंड कौन कौन से हैं यहाँ। बिशुनपुर है, डुमरी है, घाघरा है, चैनपुर है, अल्बर्ट एक्का, रायडीह, गुमला, सिसई, भरनो, पालकोट, बसिया, कामडारा। ठीक है, ये सभी प्रखंड है यहाँ। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, गठन कब हुआ था? 18 मई 1983। क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मुख्यालय गुमला है, क्षेत्रफल 5360 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 10,25,213 है, और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 23.16% है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 191 जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 993 है, शिशु लिंगानुपात 963 है, और साक्षरता दर 75.55% है, जो कि बहुत अच्छा है। अनुमंडल जो है 3 है। कौन कौन से अनुमंडल है? गुमला है, चैनपुर है और बसिया है। प्रखंड जो है 12 प्रखंड है ना। गुमला, सिसई, विशुनपुर, चैनपुर, घाघरा, डुमरी, बसिया, रायडीह, कमडारा, भरनो, पालकोट, अल्बर्टेका। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? गुमला है, सिसई है और विशुनपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि गुमला से होकर निकलता है वो है 43, 143, 143A, 143B और 143D। ठीक है, प्रमुख नदियां जो हैं, दक्षिणी कोयल नदी है, संघ नदी है। प्रमुख खनिज बॉक्साइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, सीसा, क्वार्टजाइट, काइनाइट और लोहा। ठीक है, प्रमुख पर्यटक स्थल जिसको देखने आप जा सकते हैं वो है घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमाघाट जलप्रपात, पालकोट अभयारण्य, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल, अंबा घाट, पालकोट की गुफा। ठीक है, अंबा घाट जाइए, पालकोट की गुफा। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए स्टार मार्क पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, तो अगला भी पूछा जा सकता है। प्रमुख धार्मिक स्थल महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर। अन्य विवरण जो है वो क्या दिया है? माना जाता है कि गुमला शब्द की उत्पत्ति गौ मेला से हुई है। गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। यहाँ अवस्थित ऋष्यामुख चोटी का उल्लेख रामायण में है। कौन सी चोटी? ऋष्यामुख चोटी। क्या? तो ये अन्य विवरण है। चलिए अब हम लोग चलेंगे सिमडेगा जिला, फिर इसका चौहद्दी यहाँ से देख लीजिए, फिर हम लोग मैप में देखेंगे एक बार। ठीक है, तो ये रहा सिमडेगा जिला, जिसमें आपको इधर क्षेत्र में गुमला दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है वो खूंटी है।
और इधर पश्चिमी सिंहभूम है, ये इतना इलाका सब, ये उड़ीसा अन्य राज्य के साथ इसका सीमा साझा हो रहा है, और यहाँ छत्तीसगढ़ भी अन्य राज्य है। तो एक बार मैप में देख लेते कि ये सिमडेगा जिला कहाँ है। तो देखिए कि सिमडेगा जिला कहाँ दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका सिमडेगा जिला। ऊपर में ये मतलब कि उत्तर में ये गुमला के साथ अपने सीमा साझा कर रहा है। इस एरिया में इसको खूंटी के साथ भी सीमा साझा हो जा रहा है। ये छोटा सा इलाका इसको इधर पश्चिमी सिंहभूम के साथ भी लग रहा है, और नीचे तो उड़ीसा आपको पता है, और इधर जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सिमडेगा हम लोग का कहाँ है, इस क्षेत्र में सिमडेगा है। ठीक है, हर बात पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैप बहुत जरूरी होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, गठन हुआ 30 अप्रैल 2001, गुमला जिला से विभाजित होकर बना है सिमडेगा। मुख्यालय सिमडेगा है। क्षेत्रफल 3774 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या जो है 5,99,578 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 16.58% है, और जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का 159 है। ठीक है, लिंगानुपात 997 है, और शिशु लिंगानुपात 969 है। साक्षरता दर जो है वो है 67.99%, यानी कि 67.99%। अनुमंडल 1 है सिमडेगा। ठीक है, प्रखंड कितने हैं? 10 प्रखंड है। अभी आप देखे थे सिमडेगा, कोलेबीरा, बानो, बांसजोर, जलडेगा, बोलवा, कुरडेग, पाकरटांड, केरसई और ठेठई नगर। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र 2 है, सिमडेगा और कोलेबीरा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो सिमडेगा से होकर निकलता है वो 143, 143D, 143H और 320 यानी कि 320G। प्रमुख नदियां जो हैं, दक्षिणी कोयल नदी है, शंख नदी है। ठीक है, चलिए अब आगे और भी जानकारी है। प्रमुख खनिज जो आपको मिलेगा वो सिमडेगा से क्वार्ट्ज, चूना पत्थर मिलेगा। महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूनतम जन घनत्व, यानी कि यहाँ जो है जन घनत्व मात्र 159 है, ये न्यूनतम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए। अन्य विवरण, प्राचीन समय में सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा शासित बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका पुराना नाम याद रखना है। अब चलिए लोहरदगा को देखिए। लोहरदगा का भी चौहद्दी देखिए एक बार। ये रहा, इधर से लातेहार टच कर रहा है, ये एरिया इसका रांची का है, ये गुमला हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा गुमला, इधर से लातेहार। ठीक है, तो इसमें है कौन कौन सा प्रखंड का नाम ना, ये जो है वो है पेसरार। ठीक है, ये है किस्को, ये है सेन्हा, ये लोहरदगा है, ये है कुडू। थोड़ा थोड़ा आपको ब्लर हो गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम पढ़ देते हैं। ये है कुड्डू है, ये है कैरो, और ये है भंडरा। ठीक है, तो ये प्रखंड है सभी। और बता दें ये टोटली लैंडलॉक है। अभी आप इसको मैप में भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा मैप में, देखिए कहाँ है लोहरदगा। लोहरदगा ये रहा आपका। ठीक है, तो लोहरदगा से ऊपर में पूर्व की ओर नहीं, उत्तर की ओर कहें तो ये लातेहार पड़ रहा है, पूर्व की ओर आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, और इधर पूरा ये गुमला इसको कवर किए हुए है। ठीक है, यही है ना इसका चौहद्दी। ये इधर से पूरा ये गुमला इसको कवर किए हुए है, और इधर से रांची है, ऊपर में ये लातेहार से कवर है। मतलब कि टोटली हमारे ही झारखंड के अन्य जिलों के साथ टोटली कवर्ड है। और आप इसी तरह से देखे थे खूंटी भी, तो खूंटी और लोहरदगा याद रखेंगे कि ये टोटली क्या है, लैंडलॉक है। चलिए बाकी अब देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। मुख्यालय लोहरदगा है। क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 4,61,790 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 26.68% है। जनसंख्या घनत्व 307 है, और लिंगानुपात 985 है। कितना है लिंगानुपात? 985 है। शिशु लिंगानुपात 970 है, और साक्षरता दर जो है वो 67.61% है। अनुमंडल एक ही है, लोहरदगा। ठीक है, एक ही अनुमंडल है यहाँ पर। प्रखंड है 7। अभी आप देखे थे लोहरदगा, कुड्डू, किस्को, सेन्हा, पेसरार, कैरो और भंडरा। विधानसभा क्षेत्र भी एक ही है, लोहरदगा। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से होकर निकलता है 39, 143A, 143AG। प्रमुख नदियाँ दक्षिणी कोयल नदी है, और प्रमुख खनिज जो है बॉक्साइट और क्ले है। शैक्षणिक संस्थान भी है यहाँ जो बहुत फेमस है, और आपको याद रखना पड़ेगा, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में है। महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूनतम जनसंख्या है यहाँ, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या है। ये दोनों पॉइंट आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, लोहरदगा में न्यूनतम जनसंख्या है, और अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या भी लोहरदगा में। धार्मिक स्थल वासुदेव राय मंदिर है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। और अन्य विवरण, लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ लोहा बनाने वालों का केंद्र होता है। आईने अकबरी पुस्तक में
किस्मते लोहरदगा शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए, लोहरदगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और दिया है। वर्ष 1983 में रांची जिला को 3 जिलों में रांची, लोहरदगा व गुमला में बांटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लोहरदगा जिला अस्तित्व में आया। लोहरदगा को 1972 ईस्वी में अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया था। जैन साहित्य के अनुसार महावीर जैन ने लोरे ए यदगा लोहरदगा की यात्रा की थी, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी होता है। आईने अकबरी पुस्तक में किस्मते लोहरदगा नामक एक स्थान का वर्णन मिलता है, जिसका संबंध वर्तमान लोहरदगा से बताया जाता है। लोहरदगा लोहार प्लस दगा, ठीक है, लोहार प्लस दगा माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र माना जाता है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, यानी कि आप दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल 25 मिनट में कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है वो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है। पहले हम लोग पूरा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को मैप से देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ ये है आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, जिसमें आपको चतरा पढ़ना है, कोडरमा पढ़ना, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। इसको आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा क्या है आपका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला का चौहद्दी सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो ये रहा हजारीबाग जिला में कोई भी नाम आपको पढ़ा नहीं रहा होगा, सब ब्लर आ गया है। हम आपको बताएंगे तो आप उससे याद कर लीजिएगा। इधर जो है कोडरमा है, ये वाला क्षेत्र आपको गिरिडीह है, ये बोकारो है और इधर ये रामगढ़ है, ठीक है। रामगढ़ भी हजारीबाग से ही अलग हुआ था। ये वाला एरिया आपका रांची का है और ये चतरा है, और इधर ये बिहार से भी अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसका पूरा प्रखंड का नाम हम आपको पढ़ देते हैं, बाकी आप सुनते जाइए, ठीक है। जब प्रखंड एक जगह है वहाँ भी नाम आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान ना होना है। तो ये रहा चौपारण, ये चौपारण है, ठीक है। ये बरही है, ये पदमा है, ये कटकम सांडी है, ठीक है, और ये कटकम दाग है, ये बड़का गांव है, ये केरेडारी है, ठीक है। ये जो है वो डाडी है, ये जो है वो चुरचू है, ये हजारीबाग सदर है, ठीक है। उसके बाद ये इचाक है, ये है चलकुसा, ठीक है, और ये है बरकट्टा। बरकट्टा के नीचे जो है वो है टाटी झरिया, और इधर जो है विष्णुगढ़ है, ठीक है। कंफर्म, कोई नाम पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, आगे नाम साफ साफ लिखा है, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबका नाम आपको बता दिए। चलिए आगे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, गठन 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में। मुख्यालय हजारीबाग है। क्षेत्रफल जो है 3555 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल जनसंख्या 17,34,495 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.65% है। जनसंख्या घनत्व 488 है। लिंगानुपात 947 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ 933 है हजारीबाग में। साक्षरता दर 69.75% है। अनुमंडल यहाँ 2 है, हजारीबाग एवं बरही। प्रखंड 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड में अभी आप सबका नाम देखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ से देखिए। हजारीबाग सदर, बरही, बड़का गांव, बरकट्टा, केरेडारी, चौपारण, पदमा, इचाक, विशुनगढ़ या विष्णुगढ़, चुरचू, टाटी झरिया, दारू, कटकम दाग, कटकम सांडी, चलकुसा और डाडी, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 4 विधानसभा क्षेत्र आता है, हजारीबाग, बरही, बड़का गांव और बरकट्टा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 19 है, 20 है और 522 है। 20 पहले क्या था? NH-33 था, ठीक है। प्रमुख नदियां जो है दामोदर, बराकर और भैरवी है। प्रमुख खनिज जो आपको यहाँ मिल जाएगा वो है कोयला, चूना पत्थर, अभ्रक, क्वार्ट्ज, चायराइट, फेल्सपार, फायर क्ले, जस्ता, टीन, टंगस्टन, अभ्रक और लोहा, ठीक है। प्रमुख पर्यटक स्थल है हजारीबाग अभ्यारण्य, सालपर्नी झील, सूर्यकुंड, रानी बहल गर्मजल कुंड, कोनार डैम, चंद्रपुर हिरन पार्क, इसको की पेंटिंग, बरसो पानी, पद्मा का किला, बादम का किला, सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ के बारे में बता रहा है, 4 आकृतियों वाला बौद्ध स्तूप है यहाँ से मिला। महुदी पहाड़, गुप्तकालीन पत्थर काटकर मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये सेम इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से भी जोड़ के पढ़िए तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है यहाँ, एकदम याद रखने लायक चीज है ये, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ।
सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र है एवं स्कूल है, मतलब कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू में है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। प्रमुख चोटी चंदवारा व जिलिंजा है। अन्य विवरण में उपनाम हजार बागों का शहर कहलाता है हजारीबाग, इसी चलते हम लोग उसको हजारीबाग कहते हैं। अब आ गया सबसे छोटा जिला, जो हमारे झारखंड का सबसे छोटा जिला है वो है रामगढ़ जिला। देख पा रहे होंगे बहुत छोटा है। ये रहा इधर से हजारीबाग, हजारीबाग से ही बना था रामगढ़। फिर बोकारो है इधर, और ये रहा इधर रांची। ठीक है, तो ये इसका चौहद्दी हो गया। हम लोग इसको सबसे पहले एक बार मैप में जरूर देखेंगे। चलिए मैप में देखते हैं। ये रहा छोटा सा रामगढ़, है ना। रामगढ़ के इधर आपको पूरा बोकारो दिखाई दे रहा है इतना दूर तक। इधर हजारीबाग है पूरा, ये इधर पूरा बोकारो, इधर हजारीबाग, ये इधर रामगढ़ रांची से भी अपना सीमा साझा कर रहा है, और पश्चिम बंगाल के साथ भी छोटा सा इसका सीमा साझा होता है। ठीक है, तो ये रामगढ़ हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेंगे तो सबसे छोटा जिला है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। गठन कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 हजारीबाग जिला से विभाजित होकर बना था। मुख्यालय रामगढ़ में है। क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बहुत कम है। कुल जनसंख्या जो है 9,49,443 है। क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 10 के वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 13.10% है। जनसंख्या घनत्व 408 है। लिंगानुपात 921 है। शिशु लिंगानुपात 927 है। साक्षरता दर अच्छा है, 73.17% है। अनुमंडल 1 है रामगढ़। ठीक है, प्रखंड जो है 6 प्रखंड है। रामगढ़ है, मांडू है, पतरातू है, गोला, चितरपुर, दुलमे। विधानसभा क्षेत्र 2 है, रामगढ़ और मांडू। राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ से होता है वो है 20, 320 और 419। प्रमुख नदियाँ जो हैं दामोदर नदी, कोनार नदी, भैरवी नदी और बोकारो नदी। ठीक है, प्रमुख खनिज जो है जो आपको रामगढ़ जिला से मिलेगा वो है कोयला, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फायर क्ले और फेल्सपार। प्रमुख उद्योग में इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री है जो कि बंद पड़ा हुआ है, बहुत लंबे समय से बंद है। प्रमुख पर्यटक स्थल जो है रजरप्पा जलप्रपात है, पतरातू डैम है। अभी सबसे ज़्यादा क्रेज सबको पतरातू डैम का ही रहता है। चुटुपालू घाटी है यहाँ, और लाल की घाटी भी देखने को मिल जाएगा। प्रमुख धार्मिक स्थल माछिन मस्तिका मंदिर रजरप्पा। महत्वपूर्ण तथ्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। हम बोले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग का सबसे छोटा जिला जो है वो रामगढ़ है, लेकिन जनसंख्या में नहीं, जनसंख्या बहुत है यहाँ। तो 1341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है यहाँ का। ठीक है, रामगढ़ जिला का नामकरण दलेल सिंह, रामगढ़ के राजा के पिता राम सिंह के नाम पर किया गया था, इसे रामगढ़ रखा गया। ठीक है, बुजुर्ग जमीरा गांव पतरातू प्रखंड में अवस्थित इस गांव में ऐतिहासिक कब्रिस्तान है जिसे चाइना कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस कब्रिस्तान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए 670 चीनी सैनिकों को दफन किया गया था, मेजर जनरल यांग सहित। ठीक है, यह गांव भदानी नगर के समीप अवस्थित है। चलिए, ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछ ले, कुछ अनोखा पूछने का मन हो जाए तो ये पूछ ले तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है वो है चतरा जिला। चतरा जिला को ध्यान से देखिए, ऊपर ये बिहार, मतलब कि इसका उत्तर में बिहार है। ठीक है, इस साइड में पूरा ये क्या है, हजारीबाग का इलाका है। ये नीचे हल्का, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा रांची के साथ भी अपना सीमा साझा कर लेता है। और फिर इस साइड में लातेहार है और इधर पलामू है। इसका चौहद्दी यहाँ से देख लिए, एक बार मैप से देखेंगे। देखिए, ये रहा आपका चतरा जिला, है ना। चतरा के इधर साइड में आपको पता है कि ये बिहार का एरिया है। ये पूरा इधर जो आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये हजारीबाग है। ये छोटा सा ये रांची से भी टच हो गया, और इधर जो है ये इधर लातेहार भी है और इधर पलामू है। ठीक है, तो उसका चौहद्दी ध्यान में रहेगा, याद रखिएगा कि चतरा किधर है। ठीक है, चलिए इसके प्रखंड देखिए, आपको यहाँ भी पक्का दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये देखिए, ये जो है ना ये गोमिया है। ठीक है, ये हंटरगंज है, ये कुंडा है, ये लावालौंग है। ठीक है, और ये जो है, ये जो इलाका है ये सिमरिया का है, ये टंडवा है, ये पत्थलगढ़ा है। ठीक है, ये जो है ये गिद्धौर है। गिद्धौर के ऊपर ये है आपका रहा मयूरहुंड, उसके बाद ये इटखोरी फेमस है, फिर ये कान्हा चट्टी है, और जो बीच में है ये चतरा है। ठीक है, और बाकी तो आपको दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दिया वो हम नाम आपको बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में बताया गया है कि गठन जब हुआ था
29 मई 1991 ईस्वी को। मुख्यालय कौन है? चतरा है। ठीक है, देखिए चतरा पूरा जिला है, लेकिन उसमें चतरा नाम का जगह भी तो है ना, शहर है चतरा। क्षेत्रफल 3718 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या 10,42,886 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 31.77% है। जनसंख्या घनत्व 280 है। लिंगानुपात 953 है। शिशु लिंगानुपात बोले तो 967 है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग चतरा जिला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, साक्षरता दर जो है वो 60.18% है। अनुमंडल 2 है, चतरा है और सिमरिया है। प्रखंड अब आप देखें, 12 प्रखंड है। चतरा है, सिमरिया है, हंटरगंज है, इटखोरी, टंडवा, प्रतापपुर, लावालौंग, पत्थलगड़ा, मयूरहुंड, कुंडा, गिद्धौर, कान्हा, चट्टी। विधानसभा क्षेत्र 2 है, चतरा और सिमरिया। दोनों नाम याद रखेंगे क्योंकि 81 सीट आपको कंप्लीट करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 है, फिर 522 है। प्रमुख नदियां जो है दामोदर है, बराकर है, पुनपुन है। प्रमुख खनिज जो है कोयला है, अभ्रक है, चूना पत्थर है। प्रमुख पर्यटक स्थल में कोलुआ पहाड़ है, लावालौंग अभ्यारण्य है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है और महेंद्रपाल का शिलालेख है। इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा इसको। प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो है भद्रकाली मंदिर, इटखोरी में है। कौलेश्वरी मंदिर, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सहस्त्र बुद्ध मंदिर भी यही है। महत्वपूर्ण तथ्य जो याद करना है, 100% याद करना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत यहाँ है 32.65%। दूसरा सर्वाधिक 1% 47.80% है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी चतरा है। ठीक है, तो ये तीनों बात एकदम याद होना चाहिए। अब चलिए कोडरमा जिला, हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर के कोडरमा जिला तक आ गए हैं। तो कोडरमा जिला का चौहद्दी फिर से देखेंगे। इधर साइड में बिहार है, ठीक है, पूरा यहाँ तक। ये जो क्षेत्र है वो गिरिडीह का है, मतलब गिरिडीह के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है और इधर हजारीबाग है। अगर हम लोग इसका प्रखंड देखें तो ये रहा सतगावा, ये है डोमचांच, ये जो है ये जयनगर है और ये है मरकच्चो, ये है चंदवारा और ये कोडरमा है। ठीक है, एक बार हम लोग मैप में भी जाकर के कोडरमा जिला देख के आते हैं। ये रहा कोडरमा जिला, यही है ना कोडरमा, ये देखिए ये है आपका कोडरमा, ध्यान से देखिएगा। तो इधर बिहार है, इधर आप देख पा रहे हैं ये गिरिडीह है, इधर पूरा ये है हजारीबाग है। ठीक है, चलिए तो हम लोग मैप में इसको देख लिए। गठन हुआ था 10 अप्रैल 1994 ईस्वी। मुख्यालय कोडरमा। क्षेत्रफल 2540 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या जो है 7,16,259 है ना। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 43.42% है। जनसंख्या घनत्व जो है 280 है और लिंगानुपात 953 है। शिशु लिंगानुपात 949 है। साक्षरता दर 66.84% है। अनुमंडल जो है एक ही अनुमंडल है, कोडरमा। प्रखंड कितने हैं? 6 प्रखंड है, कोडरमा, सतगावा, डोमचांच, मरकच्चो, चंदवारा और जयनगर। विधानसभा क्षेत्र एक ही है, कोडरमा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 यहाँ से होकर जाता है। प्रमुख नदियां बराकर है, सकरी है और बरसोती नदी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका नदी। प्रमुख खनिज क्या मिलेगा यहाँ पर? अभ्रक के लिए फेमस है, चूना और क्वार्ट्ज। प्रमुख पर्यटक स्थल तिलैया डैम, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, सतगावा। महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 0.96%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 43.42% है। देखिए बिहार के साथ इसका सीमा साझा हो रहा है, तो बिहार के साथ इनकी संस्कृति और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या होंगे, घुले मिले होंगे। तो ये क्या है, एक तरह से कहें तो हम लोग का जो झारखंड है उसका बाहरी इलाका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसीलिए ये यहाँ पर आपको आदिवासी जो उसको क्या कह सकते हैं, जो भी इनकी जनजाति का जनसंख्या है सब है, यहाँ न्यूनतम ही होगा। ठीक है, अन्य विवरण, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और याद भी है हम लोगों को। अब अगला जो है वो गिरिडीह जिला है। ठीक है, गिरिडीह जिला का चौहद्दी एक बार देखिए। इधर साइड में ये बिहार से लग रहा है, इधर ये देवघर है। जामताड़ा से भी इसका सीमा साझा हो रहा है, धनबाद से भी हो रहा है, बोकारो से भी हो रहा है, हजारीबाग से भी और कोडरमा से भी। तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसका नाम को पहले एक बार गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 जिलों के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसका बिहार के साथ भी लगता है। तो इसको भी हम लोग एक बार मैप में जरूर देखेंगे। चलिए, तो ये रहा, ये आ गया मैप में।
मैप में देखिए गिरिडीह कहाँ है, ये रहा आपका गिरिडीह, ठीक है। इधर इसका देवघर से सीमा साझा होता है, इधर नीचे इधर जामताड़ा से भी, धनबाद तो है ही, बोकारो भी है, हजारीबाग से भी सीमा साझा होता है, कोडरमा से भी इसका सीमा साझा होता है और बिहार से भी इसका बहुत बड़ा सीमा लग रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका गिरिडीह। एकदम ध्यान में रखेंगे मैप। कभी कभी मैप ध्यान रखने से कुछ कोई क्वेश्चन नहीं याद करना पड़ता है, वो खुद सॉल्व हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य से पहले इसका प्रखंड सब देख लेते हैं। देखिए ये है तिसरी, ये है गांवा, ठीक है, ये है धनवार, ये है देवरी, ये जमुआ, ठीक है। किसी का भी नाम अगर नहीं याद है सुन लीजिए। ये तिमरी है, ये गांवा है, ये धनवार है, ये जमुआ है, ये देवरी है, ये बिरनी है, ठीक है। बिरनी के नीचे जो है ये सरिया है और उसके नीचे बगोदर है, ठीक है। ये जो है ये डुमरी इलाका है और ये पीरटाण है, ये गिरिडीह ही है और ये है बेंगाबाद। और बेंगाबाद के इधर नीचे ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ये गांडे है, ठीक है। तो जो नाम आपको नहीं दिख रहा था उसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिला है वो है गठन 4 दिसंबर 1972 को, मुख्यालय गिरिडीह है, क्षेत्रफल 4,962 वर्ग किलोमीटर है, कुल जनसंख्या जो है 24,45,474 है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर 28.41% है, जनसंख्या घनत्व 493 है और लिंगानुपात 944 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 942 है, साक्षरता दर 63.14% है, कुल 4 अनुमंडल है और सबसे ज़्यादा अनुमंडल आपको यहीं देखने को मिलेगा। गिरिडीह है, बगोदर, यसरिया, डुमरी और खोरी महुआ, ठीक है। प्रखंड 13 है, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ, गांडे, देवरी, गांवा, तिसरी, पीरटाण, बिरनी, बेंगाबाद, सरिया, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडे। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से होकर जाता है 19, 114A और 522। प्रमुख नदियां जो हैं दामोदर, बराकर और सकरी नदी है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख खनिज जो है कोयला, अब्रक और क्वार्टजाइट है। प्रमुख उद्योग जो है भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पर। और प्रमुख पर्यटक स्थल में पारसनाथ जो कि बहुत फेमस है, उसरी जलप्रपात है यहाँ और खंडोली है। प्रमुख धार्मिक स्थल पारसनाथ, झारखंड धाम मंदिर है, मधुबन का जैन मंदिर है, बहुत फेमस है, सब आपको मौका मिले तो जरूर जाइए। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, यूनानी मेडिकल कॉलेज है यहाँ। महत्वपूर्ण तथ्य सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है, 4 अनुमंडल आप यहाँ पर देखे थे, ठीक है। अब चलिए बोकारो जिला, एक बार चौहद्दी देख लेंगे फिर मैप में देखेंगे। तो बोकारो जिला को आप देखिए तो इस साइड में इसको गिरिडीह से सीमा लग रहा है, इधर धनबाद भी है, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा ये पश्चिम बंगाल तक का एरिया है, ठीक है ना, इधर पूरा। उसके बाद ये रामगढ़ से भी अपना सीमा साझा कर रहा है बोकारो और हजारीबाग से भी सीमा साझा करता है। तो एक बार पूरा मैप में देख के आते हैं इसको। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बोकारो, ये रहा आपका बोकारो। बोकारो इधर से जो है ये इधर से पूरा लग रहा है किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। इधर ये धनबाद से भी अपना सीमा साझा करता है, गिरिडीह से भी, हजारीबाग से भी और इधर इसका सीमा लगता है रामगढ़ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ये रहा हमारा बोकारो। कौन कौन से प्रखंड है यहाँ, तो यहाँ प्रखंड है नवाडीह है, बेरमो है, चंद्रपुरा है, पेटवार है, गोमिया है, कसमार है, जरीडीह है, चास है और ये चंदन क्यारी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है। महत्वपूर्ण तथ्य में कि गठन 1 अप्रैल 1991 को हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। मुख्यालय बोकारो है, क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर है, कुल जनसंख्या जो है 20,62,330 है जो कि पूछा हुआ है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 16.01% है, जनसंख्या घनत्व जो है 715 है, लिंगानुपात 922 है, शिशु लिंगानुपात 923 है, ठीक है। साक्षरता दर जो है 72.01% है गिरिडीह का। अनुमंडल, अच्छा हम लोग गिरिडीह नहीं, हम लोग बोकारो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम भी कंफ्यूज हो गए, हम लोग बोकारो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर 72.01% बोकारो का है। अनुमंडल जो है चास एवं बेरमो है। प्रखंड जो है चास 9 है, चास, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी, चंद्रपुरा, नवाडीह, कसमार, पिटरवार, जरीडीह। विधानसभा क्षेत्र है 4, बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी। राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है वो है 18, 218 और 320। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, दामोदर है, कोनार है और खांजो है। प्रमुख खनिज कोयला है। प्रमुख पर्यटक स्थल तेनूघाट डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जवाहरलाल जैविक उद्यान है, दुर्गापुर पहाड़ है, नेहरू पार्क है, सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, ठीक है। अगला जो है अन्य विवरण।
बोकारो भारत के नियोजित शहरों प्लान्ड सिटीज में शामिल है। देखिए सेल का जितना भी इलाका जाइएगा ना, सब में बहुत ही ढंग से बना हुआ, चाहे आप राउरकेला घूम लीजिए, आप इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, दुर्गापुर कहते हैं, दुर्गापुर नहीं, दुर्ग है, भिलाई, भिलाई में भी सेल है, राउरकेला में भी सेल है, और आपका बोकारो जो है वहाँ भी सेल है। तीनों सिटी जो है एकदम प्लांट सिटी है। आप वहाँ जाइएगा तो तीनों जैसे लगेगा कि एक ही शहर में घूम रहे हैं हम, ठीक है। जब आप राउरकेला के कोयल नगर सब इलाके में जाएंगे, वो इलाका आपको बोकारो का जो शहर है उसमें, या फिर आप भिलाई वाले जो क्षेत्र है सेल वाला, उस एरिया में घूमेंगे, तीनों लगेगा कि हम एक ही जगह घूम रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। एकदम सेम टू सेम तीनों एक जैसा लगता है। हम बहुत लंबे समय तक तीनों जगह रहे हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे। चलिए अन्य विवरण। मारापारी बोकारो जिला का सबसे पुराना आदिवासित क्षेत्र सेटलमेंट एरिया है। बोकारो जिला का निर्माण गिरिडीह व धनबाद जिला को काटकर किया गया है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग धनबाद जिला के बारे में। ये है गिरिडीह, जामताड़ा, ये है पश्चिम बंगाल, ये बोकारो, ठीक है। तो इसको भी आप मैप में एक बार देख लीजिए कि धनबाद जिला कहाँ है। ये इधर पश्चिम बंगाल से भी अपना सीमा साझा करता है, तो धनबाद को देखना है। ये रहा आपका धनबाद, इधर ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर ये जामताड़ा के साथ भी सीमा साझा करता है, और इधर इसका गिरिडीह है, ठीक है। ये गिरिडीह है, इधर बोकारो है, ठीक है। तो मैप को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये रहा आपका धनबाद। मैप में देखिए प्रखंड इसके, ठीक है। तो ये देखिए ये टुंडी है, ठीक है, नाम तो आपको नहीं दिख रहा होगा। तोप चाची है, बागमारा, ये धनबाद है, ये झरिया है, ये है बलियापुर, और ये है निरसा सह चिरकुंडा, ये गोविंदपुर है, और ये पूर्वी टुंडी है। तो ये टुंडी हो गया, ये पूर्वी टुंडी हो गया, ठीक है। ये गोविंदपुर हो गया, ये तो मेन धनबाद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया है। गठन जो है 24 अक्टूबर 1956 को हुआ था। मुख्यालय धनबाद में है। क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या जो है 26,84,487 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 11.99% है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1316 है। लिंगानुपात 909 है, और शिशु लिंगानुपात भी 916 है, ठीक है। साक्षरता दर जो है 74.52% है धनबाद का, जो कि अच्छा है। अनुमंडल 1 है धनबाद। प्रखंड जो है 10, धनबाद, निरसा, बागमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोपचाची, बलियापुर, कलियासोल, एगारकुंड। नोट है, मानचित्र में दर्शाए गए झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद अब जिले में 10 प्रखंड है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो विधानसभा क्षेत्र 6 दिखा रहा है। धनबाद, झरिया, निरसा, बागमारा, निरसा, टुंडी। राष्ट्रीय राजमार्ग 18, 19, 218 और 419 है। प्रमुख नदियां जो हैं दामोदर है, बराकर है और गोबाई नदी है। प्रमुख खनिज जो है कोयला मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा, फेल्सपार, फायर क्ले और थोरियम मिलेगा, ठीक है। प्रमुख उद्योग जो हैं वो हैं खाद्य एवं रसायन उद्योग सिंदरी, रिलायंस फायर ब्रिक्स एंड पॉटरीज कंपनी चिरकुंडा। यहाँ 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है। ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसकी वजह से ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार फायर ब्रिक मुगमा, शालीमार तार प्रोडक्ट्स झरिया, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमारधुब्बी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और BCCL, ठीक है। चलिए प्रमुख पर्यटक स्थल में कौन कौन सी जगह है? मैथन डैम, पंचेत डैम, तोप चांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला, झरियागढ़ महल। हम लोग पढ़ कहाँ के ले रहे हैं? हम लोग धनबाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान धनबाद में है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, धनबाद लॉ कॉलेज। महत्वपूर्ण तथ्य जो एकदम याद होना चाहिए आपको, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनघनत्व 1316 है। न्यूनतम लिंगानुपात 909 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 916 है, मतलब दोनों में न्यूनतम स्थिति पे है। तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र 213 वर्ग किलोमीटर है। अन्य विवरण। धनबाद जिला का गठन मानभूम जिला को विभाजित करके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अब अगला जो है वो है पलामू प्रमंडल। ये और ब्लर आ गया है, सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। पलामू प्रमंडल, पलामू जिला, ठीक है। पलामू प्रमंडल में आपको कितना प्रमंडल में कितना जिला पढ़ना है, पहले मैप में वो देखिए। तो ये रहा आपका पूरा पलामू प्रमंडल, जो आपको इस कलर से दिखाई दे रहा है। कौन सा कलर है हमको नहीं मालूम। ये है गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। बैगनी कलर है शायद ना।
तो ये बैगनी कलर से जो भी आपको गढ़वा, पलामू और लातेहार दिख रहा है, ये पलामू प्रमंडल है, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पलामू जिला के बारे में। तो यही पलामू जिला है आपका। ये देखिए पलामू जिला को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इस साइड गढ़वा से लगा हुआ है, इधर लातेहार से, इधर चतरा से, और एक इसका एरिया जो है इधर बिहार से लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो सबका प्रखंड का नाम देख लीजिए यहाँ से। ये जो इलाका है ये हुसैनाबाद है। थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि दिखाई तो ऐसे भी नहीं दे रहा है, तो ये ऐसे भी नहीं देगा। ये जो है हुसैनाबाद है, ये जो है ये हैदरनगर है, ठीक है। ये है, ये मोहम्मदगंज है, ये उटारी रोड है, ये पांडू है, ठीक है। ये रहा जो ये विश्रामपुर है, ये नवा बाजार है, ठीक है। इसके बाद जो है ये पड़वा है, ये जो है ये चैनपुर है। चैनपुर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये मेदिनी नगर है, ठीक है। और मेदिनी नगर के ऊपर ये वाला जो इलाका है ये लेस्लीगंज है, ठीक है। तो यहाँ से इतना को साफ कर देते हैं। ये लेस्लीगंज, ये है सतबरवा, ये पाकी, ये तरहसी और ये भी तरहसी, पाटन, और ये मनातू है, ये नवाडी बाजार है, ये छतरपुर है, ठीक है। इसका नाम क्या है? छतरपुर। ये पिपरा है और ये हरिहरगंज है, ठीक है। तो आप इतना तो देख लिए। चलिए आगे। महत्वपूर्ण तथ्य में बताया गया है कि इसका गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1892 में हुआ था। मुख्यालय मेदिनी नगर है। क्षेत्रफल 4,393 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 19,39,869 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 26.17% है। जनसंख्या घनत्व 442, लिंगानुपात 928 और शिशु लिंगानुपात 945 है। साक्षरता दर 63.63 है ना, 63.63%। अनुमंडल 3 है, मेदिनी नगर है, हुसैनाबाद है और छतरपुर है। प्रखंड 21 है, मेदिनी नगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर, पाकी, चैनपुर, हरिहरगंज, पाटन, लेस्लीगंज, नीलांबर पीताम्बरपुर, सतबरबा, मनातू, नवा बाजार, उटारी रोड, पांडू, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, पंडवा, नवाडीहा बाजार, पिपरा, तरहसी, रामगढ़, ठीक है। चलिए, प्रखंड है यहाँ हो गया। विधानसभा क्षेत्र 5 है। कितने विधानसभा क्षेत्र है? 5, याद रखिएगा, ज़्यादा नंबर है ये। डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और पांकी। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और 139। प्रमुख नदियां जो हैं उत्तरी कोयल, अमानत और सोन नदी। प्रमुख खनिज है कोयला, फायर क्ले, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोहा, सीसा, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, डोलोमाइट और मैग्नेटाइट है। उसके अलावा कोर्जाइट है और लोहा है। प्रमुख उद्योग जपला सीमेंट संयंत्र, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा एकदम। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स यहीं पर है। प्रमुख पर्यटक स्थल जो है पलामू में, पलामू अभयारण्य, मेदिनी राय का किला, शाहपुर का किला और रोहिल्लों का किला है, ठीक है, रोहिल्ला किला। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जो है वो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय तिलहन शोध व विकास संस्थान। महत्वपूर्ण तथ्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जनजाति नहीं है, जाति है, फिर से पढ़ेंगे हम, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक प्रखंड है, यहाँ पे 21 प्रखंड है। अन्य विवरण, मेदिनी नगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है जो कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर रखा गया था। अब तो नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए आप गढ़वा जिला, पलामू प्रमंडल का ही एक जिला है गढ़वा जिला। इधर देखिए पलामू से लगा हुआ है, इधर लातेहार से इसका सीमा लगता है, इधर छत्तीसगढ़ से, और इधर जो है उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है, इधर बिहार से भी लगता है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ से सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्य हो गया पहले तो, और हम लोग का पलामू और लातेहार जिला से इसका सीमा लग रहा है। अब हम लोग इसका पूरा प्रखंड को पहले एक बार देख लेते हैं। फिगर को थोड़ा बड़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा नज़र तो आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए ये है घरौंधी, ये केतार है, ये कांडी है, ये जो है भवनाथपुर है, ये नगर उटारी है, ये विशुनपुर है, ये जो है बरडीहा है, ये मझगांव है, ये सगमा है, सगमा के बगल में रमना है, रमना के बगल में मेराल है, ये मेराल है, ठीक है। ये जो है ये है धुरकी, ये डंडई है, ठीक है। इसके बाद ये गढ़वा हुआ और ये हो गया डंडा, ये डंडा है, ये डंडई है, ठीक है। ये चिनिया है, ये रंका है, ये रमकंडा है और ये भंडरिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रखंड। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बुक में इतना छोटा दिया ही है ना कि हम कितना भी स्कैन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप बुक खोल के पढ़िएगा ना तो भी आपको आंख गड़ा के पढ़ना पड़ रहा है।
तो बताइए कि वो स्कैन करने वक्त तो दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है। तो हम जितना कर सकते थे उतना बहुत अच्छे से स्कैन किए, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये रहा गठन, महत्वपूर्ण तथ्य में गठन। 1 अप्रैल 1991 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय गढ़वा, क्षेत्रफल 4093 वर्ग किलोमीटर। हम तो सर से यही कहेंगे बुक में कि प्लीज़ सर एक पेज एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, लेकिन जो मैप है उसको थोड़ा बड़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग का आँख का नंबर बढ़ जाएगा नहीं तो, है कि नहीं। चश्मा तो ऐसे ही लगा हुआ है और नंबर भी बढ़ जाएगा। चलिए, कुल जनसंख्या 13,22,784 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 27.75% है। जनसंख्या घनत्व जो है 323 है और लिंगानुपात जो है वो 935 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 960 है। साक्षरता दर जो है 60.33% है। अनुमंडल जो है 3 अनुमंडल है, गढ़वा है, नगर उटारी है और रंका है, ठीक है। प्रखंड कौन कौन से हैं? 20 प्रखंड है यहाँ पे। गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी, रंका, मेराल, रमना, भंडरिया, मंझगांव या मंझियाँव, धुरकी, रमकंडा, डंडा, कांडी, घरौंधी, चिनिया, विश्वनपुर, केतार, बरडीहा, बड़गढ़, डंडई, बरडीहा। देखिए, अगर वीडियो स्लो हो जाए तो आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है, थोड़ा आप स्पीड कर लीजिएगा, और अगर स्पीड हो जाए तो स्लो करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, विधानसभा क्षेत्र 2 है, गढ़वा एवं भवनाथपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 है और 343 है। प्रमुख नदियां जो यहाँ से जाती है वो है उत्तरी कोयल, अमानत और सोन नदी। प्रमुख खनिज जो है चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट। प्रमुख उद्योग बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड। और प्रमुख पर्यटक स्थल है सूखा डाड़ी जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, गुरसिंधु जलप्रपात, विश्रामपुर का किला, रोहिल्लों का किला। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान वंशीधर मंदिर, नगर उटारी है। अन्य विवरण या झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला तो है ही है गढ़वा। चलिए आगे देखा जाए कि कौन सा है। ये है लातेहार जिला, ठीक है। एक बार इसका फिर से चौहद्दी देखेंगे तो ये रहा इधर पलामू, इधर ये अपना सीमा चतरा के साथ भी साझा करता है, रांची के साथ भी, लोहरदगा, इधर गुमला है और इधर जो है छत्तीसगढ़ है और इधर गढ़वा है। तो गिनती गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, यानी कि लातेहार जिला 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और एक अन्य राज्य छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब इसका सारा प्रमंडल देखिए, प्रमंडल नहीं है, प्रखंड है, सॉरी, प्रखंड देखिए। तो ये सबसे पहला जो है ये है बरवाडी। ये क्या है? ये बरवाडी है। ये है मनिका, ठीक है। ये है हेरहंज, ये बरियातू है, ये बालूमाथ है, ये चंदवा है, ये तो लातेहार दिख रहा है आपको, ये गारू है, ठीक है, और ये महुआ टाण है। तो हम लोग सब के सब प्रखंड देख लिए। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है। ये गठन हुआ था 4 अप्रैल 2001, पलामू जिला से विभाजित होकर बना था। मुख्यालय इसका लातेहार है। क्षेत्रफल 4291 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 7,26,978 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 29.61% है और जनसंख्या घनत्व जो है 169 है। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 967 है और शिशु लिंगानुपात 968 है ना। और क्या दिया है? नेतरहाट के बारे दिया है? नहीं, पहले इधर देख लेंगे तब जाएंगे इधर। चलिए साक्षरता दर के बारे में बात कर लें तो ज़्यादा नहीं है, 59.51% है। अनुमंडल 2 हैं, एक लातेहार एक महुआ टांड है। प्रखंड 10 हैं, लातेहार, मनिका, महुआ टांड, गारू, बरवाडी, चंदवा, बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज और सरयू। विधानसभा क्षेत्र जो है 2 है, लातेहार एवं मनिका है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 है, 39 है और 143 बी है, ठीक है। 443 नहीं है, 143 बी है। प्रमुख नदियां जो हैं उत्तरी कोयल है, औरंगा नदी है, दामोदर नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ है। प्रमुख खनिज जो है कोयला है, चूना पत्थर है, बॉक्साइट है और लोहा है। प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, कांति जलप्रपात है, लोध जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, महुआ टांड अभ्यारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व है, पलामू किला है, नेतरहाट है, लोग घूमने जाते हैं। तातापानी गर्म जलकुंड भी यहीं पर है। प्रमुख धार्मिक स्थल है माँ उग्र तारा मंदिर जो कि चंदवा में है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान नेतरहाट आवासीय विद्यालय। और महत्वपूर्ण तथ्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला है। कितना 1% है? 56%, ठीक है। अन्य विवरण, एक मान्यता के अनुसार लातेहार का नामकरण लताओं का हार के नाम पर किया गया था। जंगल तो यहाँ है ही ज़्यादा।
चलिए अब नेतरहाट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताया गया है। नेतरहाट को पहाड़ों की रानी, पहाड़ियों की मल्लिका तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहते हैं। नेतरहाट एक पठारी क्षेत्र है जो चारों ओर से पहाड़ियों, नदियों, झरने और जंगलों से घिरा हुआ है। नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3700 फीट है। नेतरहाट झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला स्थान भी है। नेतरहाट के निकट विभिन्न पाट हैं, जैसे नेतरहाट पाट, पसरी पाट, डुमरू पाट, जोबी पाट, जमेडूरा पाट, दासवान पाट आदि। अभी हम लोग को पढ़ना भी है ज्योग्राफी में पाट, ये सब है ना, पूरा पाट क्षेत्र ये सब पढ़ना, वहाँ काफ़ी चीज़ क्लियर होगा आपको। नेतरहाट के नामकरण को लेकर दो धारणाएं हैं। पहली धारणा यह है कि यहाँ पहले बांस का बाजार लगता था, जिसके कारण इसका नाम बांस नेतुर व बाजार हाट को मिलाकर नेतरहाट बन गया। दूसरी धारणा के अनुसार अंग्रेजी के शब्द नेचर व हाट को मिलाकर यह नाम बना है। चलिए, नेतरहाट में एक आवासीय विद्यालय भी स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरे देश में अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रसिद्ध है। बिहार एवं उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर एडवर्ड ग्रेट ने ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु नेतरहाट को विकसित किया था। नेतरहाट में लगभग 100 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का मिलिट्री कैंप भी स्थापित रहा, जिसे पानी की अनुपलब्धता के कारण बंद कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से असुर, बिरजिया, बिरहोर आदि जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें असुर सबसे पुरानी जनजाति है। नेतरहाट का मैग्नेलिया पॉइंट, क्या नाम है, मैग्नेलिया पॉइंट सूर्यास्त के मनोरम दृश्य हेतु अत्यंत लोकप्रिय है। चलिए, तो पलामू प्रमंडल समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, 1 घंटा का तो वीडियो हो गया है, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, अब हम लोग लास्ट पर ही आ रहे हैं। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल पूर्वी सिंहभूम जिला। तो सबसे पहले हम लोग कोल्हान प्रमंडल देख के आते हैं। ये रहा आपका मैप, और मैप में ये रहा कोल्हान प्रमंडल, है ना। तो ये रहा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये हम लोग का कोल्हान प्रमंडल है। अगर इस क्षेत्र को पूरा देखें तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, और ये इधर पूरा उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। चलिए, मैप में देख रहे हैं तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर उड़ीसा है, इधर सरायकेला खरसावां है। अगर इसके सारे प्रखंड को हम लोग देखें तो ये है बुड़ाम, ठीक है, ये पटमदा है, ये गोलमुरी सह जुगसलाई है, ये घाटशिला है, ये पोटका है, ये जो है मुसाबनी है, ये डुमरिया है, ये गुड़ाबंधा है, ये ढालमुमगढ़ है, ये चकुलिया रहा, ये बहरागोड़ा रहा। ठीक है, चलिए आगे महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है कि 16 जनवरी 1990 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय जमशेदपुर है। ठीक है, क्षेत्रफल 3562 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 22,93,919 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 15.68% है, और जनसंख्या घनत्व जो है 644 है। ठीक है, और ये लिंगानुपात 949 है, शिशु लिंगानुपात 923 है, साक्षरता दर 75.49% है, जो कि अच्छा है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, ये अनुमंडल यहाँ 2 मिलेंगे आपको, घाटशिला एवं ढालभूम। प्रखंड है 11, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, गोलमुरी सह जुगसलाई, ढालभूमगढ़, मुसाबनी, पटमदा, चकुलिया, बोड़ाम, डुमरिया, गुड़ाबंधा। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा और जुगसलाई। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से यहाँ से निकलता है, तो 18, 43, 49 और 118। प्रमुख नदियां हैं स्वर्णरेखा नदी, गारा नाला और खरकई नदी। प्रमुख खनिज जो है लोहा है, चूना पत्थर है, बालू, सोना, यूरेनियम, टंगस्टन, काइनाइट, पायराइट, फायर क्ले, मैग्नीज, तांबा, क्वार्टजाइट, मैग्नेटाइट। ये तो फेमस जगह ही है इस सब चीज़ के लिए। प्रमुख उद्योग की बात करें तो उद्योग भी बहुत सारा है यहाँ, लेकिन फिर भी लिमिटेड यहाँ कुछ बताया गया है आपको। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन कॉर्पोरेशन, कॉपर कॉर्पोरेशन, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी, इंडियन ट्यूब कंपनी, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, तांबा शोधन केंद्र घाटशिला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा। इतना लिस्ट देके खुश मत होइएगा, उद्योग बहुत ज़्यादा है। उद्योग वाले चैप्टर से भी जाके रट लीजिए। ठीक है, यहाँ सर 1-2 ठो ही दिए हैं, ज़्यादा दिए नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रमुख पर्यटक स्थल में जुबली पार्क है, डिमना लेक है, दालमा अभ्यारण्य है, दालमा पहाड़ी है, धारागिरी जलप्रपात है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान है, घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी है जो कि घाटशिला में है, माइकल जॉन सभागार है जो कि जमशेदपुर में है। तो पूरी सिंहभूम हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल जो है वो चित्रेश्वर और रंकनी मंदिर है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, MGA मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, XLRI जमशेदपुर, परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय तुरामडी,
एकदम याद रखिएगा, शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। अन्य विवरण स्वतंत्रता से पूर्व पूर्वी सिंहभूम, मानभूम तथा ढालभूम क्षेत्र का भाग था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी सिंहभूम। इसका चौहद्दी देखेंगे, इधर है सरायकेला खरसावां, इधर खूंटी से लग रहा है, इधर सिमडेगा से लग रहा है, और बाकी एरिया इसका इधर उड़ीसा से लग रहा है। नाम तो आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बताएंगे। चलिए तो सारा प्रखंड इसका देखते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये है बंदगांव, ठीक है, ये बंदगांव है, ये गुदड़ी है, ये आनंदपुर है, ठीक है। ये जो है सोनुआ है, ये गोइल को केरा है, गोइल केरा। ये मनोहरपुर है, ये नोआमुंडी है, ठीक है। ये जगन्नाथपुर है, ये जो दिख रहा है ये मंझगांव है, ये कुमार डूंगी है, ये झींक पानी है, ये मंझरी है, ये जो है ये हाट गम्हरिया है, ये तात नगर है, और ये जो क्षेत्र है वो चाईबासा है, इसके ऊपर खूंट पानी है, ठीक है। और यहाँ जो है चक्रधरपुर है। तो सब हो गया। आपको जितना बड़ा इसमें दिख रहा है ना, इतना ही बड़ा किताब में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे। महत्वपूर्ण तथ्य। गठन 16 जनवरी 1990, मुख्यालय चाईबासा, क्षेत्रफल 7,224 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 15,02,338 है, और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.75% है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जो है 208 है, लिंगानुपात 1005 है, और शिशु लिंगानुपात 983 है। तो लिंगानुपात बहुत बढ़िया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही होगा। साक्षरता दर जो है ये सबसे ज़्यादा नहीं होगा। साक्षरता दर जो है 58.63% है, और अनुमंडल 3 है, सिंहभूम सदर, जगन्नाथपुर और पौड़हाट। प्रखंड जो है 18 प्रखंड है, चाईबासा है, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, मंझगांव, हाट गम्हरिया, झींक पानी, कुमार डूगी है, खूंट पानी, मंझरी, गुदड़ी, बंदगांव, टोंटो, आनंदपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, तांतनगर, नोआमुंडी। नाम बहुत डेंजर है, कभी कभी सही नाम मेरे से उच्चारण भी नहीं होता। विधानसभा क्षेत्र 5, चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, मंझगांव। राष्ट्रीय राजमार्ग है 20, 43, 220, 320 डी और 320 जी। प्रमुख नदियां जो है स्वर्ण रेखा है, दक्षिणी कोयल, खरकई, बैतरनी, कारो, कोयना और देव। खनिज जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो होगा लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज, सोना, तांबा, एस्बेस्टस, वेनेडियम, काइनाइट, जस्ता, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट। बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है। प्रमुख उद्योग जो है इंजीनियर एवं वर्कशॉप सीनी, एसीसी सीमेंट गेज लिमिटेड चाईबासा, झींक पानी सीमेंट वर्क्स, ठीक है। प्रमुख पर्यटक स्थल जो है वो है हिरनी जलप्रपात, लुम्पू, गट्टू प्रपात, घागी, रथी प्रपात, जोजूहातू, राम तीर्थ, बेनी सागर, सारंडा वन जो कि बहुत फेमस है। इस बार भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कहा है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार। जैतगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, ठीक है। चलिए अब हमको सारंडा वन के बारे में जानकारी दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। सारंडा वन को एशिया में साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। साल के अतिरिक्त इस वन में सागवान, ममहारी, केंदू, बहेरा, अर्जुन, कुसुम आदि के वृक्ष भी मौजूद हैं। इस वन की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1800 फीट है। इस वन का विस्तार लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। जैव विविधता से पूर्ण इस वन में वृक्षों के साथ साथ वन्य जीवों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें चीता, तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली सुअर, जंगली भैंसा, सांबर, चीतल आदि प्रमुख हैं। इस वन क्षेत्र के बीच टोयबो जलप्रपात, रॉयल व्यू पॉइंट, लिगिरदा दलदली क्षेत्र आदि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इस वन क्षेत्र में 2 लिंग वाला शिवलिंग है, जिसे नगाड़ा मंदिर कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी है। थोलकोबाद को सारंडा वन का दिल कहा जाता है। इस वन क्षेत्र को कोयना और कारो नदी का अपवाह होता है। यहाँ, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियों की वृद्धि में सहायता मिलती है। इस क्षेत्र में अवस्थित कीरीबुरू को मिनी शिमला के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि झारखंड में किसको शिमला कहा जाता है, ठीक है। सारंडा का सूर्यास्त बिंदु सनसेट पॉइंट मेघाहातुबुरु में स्थित है। यहाँ स्थित सिरिंगसिया घाटी को सारंडा का शहीद स्थल कहा जाता है। इस वन क्षेत्र में झिंगरा जलप्रपात, पंचेरी जलप्रपात, पुंडुल जलप्रपात, रानी डूबा जलप्रपात, बाहुबली जलप्रपात, टाइबो जलप्रपात, थोलकोबाद से 10 किलोमीटर दूर, झाटी सरिंग जलप्रपात किरीबुरू से 13 किलोमीटर दूर आदि जलप्रपात अवस्थित हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके थोड़ा देर इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, इस क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख खदानें हैं बड़ा जामदा, किरीबुरू, मेघाहातुबुरु, गुआ,
चिरैया, जंडीबुरु, बरसवा, कालता, टेल्सा, क्योंझोर, बराईबुरु, नोवामुंडी। ठीक है, चलिए प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? बेनी सागर का शिव मंदिर है, महादेवशाला मंदिर है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान या स्थान कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको रट के रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात 1005, मतलब कि 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 983 है। सर्वाधिक क्षेत्रफल 7224 वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक वन क्षेत्र 3368 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी आपका यही है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अभी पढ़े थे आप, चतरा। सबसे बड़ा कौन सा पढ़ रहे हैं आप? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हर चीज़ छोड़ दीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। अन्य विवरण में देखिए, एक मान्यता के अनुसार सिंहभूम सिंहों की भूमि का नामकरण पोरहाट के सिंह राजाओं के नाम पर किया गया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार सिंहभूम नामकरण मुंडा भूमि जनजातियों के देवता सिंह बोंगा के नाम पर किया गया है। ये झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। चलिए, ये हुआ यहाँ से समाप्त। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सरायकेला खरसावां। एक बच्चों हद्दी यहाँ से देखेंगे, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी सिंहभूम, ये इधर इतना जो क्षेत्र है उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा कर रहा है, ये पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, ये इधर खूंटी से भी अपना सीमा साझा करता है और रांची से भी अपना सीमा साझा करता है। तो इसको एक बार मैप में देख लिया जाए। हाँ, तो ये रहा आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां इधर से ये पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है और इधर नीचे साइड ये वाला जो एरिया है, देखिए उड़ीसा से भी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम लोग उड़ीसा से जो जिले हैं वो पढ़ते हैं तो गिनते कैसे हैं कि सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और 3 लेके चलते हैं। नहीं, 4 है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भी तो सरायकेला खरसावां भी तो टच कर रहा है ना। तो ये याद रखिएगा कि सरायकेला खरसावां भी उड़ीसा से भी अपना सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल से भी अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, और इधर ये खूंटी से भी सीमा साझा कर रहा है और रांची के साथ भी। तो ये इतना आप यहाँ से समझ गए सरायकेला खरसावां। फिर पूर्वी सिंहभूम में यही देख के चलिए, अब दोबारा नहीं आएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये यहाँ से उड़ीसा के क्षेत्र से, इधर पश्चिम बंगाल, और इधर से तो ये जुड़ा ही हुआ है ये सरायकेला खरसावां से। ठीक है, चलिए सारा प्रखंड देखिए। ठीक है, ये जो है ये कुकड़ू है, ये ईचागढ़ है, ये जो है नीमडी है, ये चांडिल है, ये जो है ये कुचाई है, ये खरसावां है, ये सरायकेला खरसावां है, सरायकेला है, ये खरसावां है। ठीक है, ये राजनगर है और ये गम्हरिया है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दें कि चलेगा। ये कुडकू है, ईचागढ़ है, नीमडी है, चांडिल है, ये कुचाई है, खरसावां है, सरायकेला है, गम्हरिया है और ये राजनगर है। ठीक है, तो ये मैप हो गया इसका। अब इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखिए, गठन हुआ था 30 अप्रैल 2001 पश्चिमी सिंहभूम जिला से विभाजित होकर बना था सरायकेला खरसावां। मुख्यालय जो है सरायकेला है। क्षेत्रफल 2657 वर्ग किलोमीटर, 2657 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 10,65,056 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.47% है और जनसंख्या घनत्व जो है वो 401 है। लिंगानुपात 956 है। शिशु लिंगानुपात 943 है। साक्षरता दर 67.70% है और 2 अनुमंडल है, एक सरायकेला और एक चांडिल। प्रखंड जो है 9 है, सरायकेला, खरसावां, ईचागढ़, चांडिल, गम्हरिया, कुकडू, नीमडी, राजनगर और कुचई। विधानसभा क्षेत्र यहाँ 3 है, कौन कौन? सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से होकर 43 और 320D निकलता है। प्रमुख नदियाँ जो हैं स्वर्णरेखा, खरकई, सरायकेला शहर इसी नदी के तट पर स्थित है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, खरकई नदी के किनारे सरायकेला शहर बसा हुआ है। इसके अलावा आपको करकरी नदी और संजय नदी भी मिल जाएगा। प्रमुख खनिज जो मिलेगा यहाँ पर वो है सोना, काइनाइट, एस्बेस्टस, वेनेडियम, तांबा, क्रोमाइट और क्वार्टजाइट। प्रमुख उद्योग जो है सरायकेला ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। बिहार स्पंज आयरन जो है वो चांडिल में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल ईचागढ़ पक्षी विहार है। अन्य विवरण जो है सरायकेला के सिंह देव परिवार के सदस्य छऊ नृत्य के संरक्षक है। एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए संथाल परगना प्रमंडल, अब हम लोग बहुत अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं, है ना। तो पूरा प्रमंडल पहले हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये संथाल परगना प्रमंडल है। ठीक है, देवघर आता है इसमें, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ आता है। ये आपके 6 इधर से जिले आते हैं। इसको गिनिएगा तो 6 जिला निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 जिले हो गए आपके। और जो हम लोग SPT एक्ट पढ़ते हैं, संथाल परगना वाला अधिनियम, सभी इधर के लिए ही है। ठीक है, तो ये संथाल परगना आपका हो गया, अलग प्रमंडल है ये। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसका देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा जो है एक एक बार करके पढ़ जाते हैं।
ये रहा दुमका जिला। दुमका जिला में इधर देखिए ये गोड्डा है, इधर ये पाकुड़ है, इधर पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, ये जामताड़ा हो गया, ये देवघर हो गया, इधर बिहार है। ठीक है, इसका सारा प्रखंड अगर देखें तो ये जो दिख रहा है ये है सरैया हाट। क्या है ये? सरैया हाट। उसके नीचे है जरमुंडी। ये रहा रामगढ़। रामगढ़ के बाद ये है जामा। ठीक है, ये दुमका है और ये है मसालिया, ये रानेश्वर है और ये सिकारीपाड़ा है। ठीक है, सिकारीपाड़ा के ऊपर जो है ये काठी कुंड है और इसके ये जो है ये गोपीकांदर है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। 1855 में उपजिला के रूप में गठित हुआ था। मुख्यालय दुमका है। क्षेत्रफल 3761 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3761 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 13,21,442 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 19.42% है। जनसंख्या घनत्व तो 351 है। ठीक है, लिंगानुपात 977 है और शिशु लिंगानुपात 966 है। साक्षरता दर 61.02% है। अनुमंडल एक ही है। ठीक है, दुमका सदर। 10 प्रखंड है यहाँ पर। दुमका, सिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जामा, सरैयाहाट, रामगढ़, रानेश्वर, काठीकुंड, गोपीकांदर और मसलिया। विधानसभा क्षेत्र 4 है, दुमका, सिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जामा। ठीक है, चलिए तो और दिया हुआ है इसके बारे में। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग दिया हुआ है 114A और 133। प्रमुख नदियां जो हैं मयूराक्षी हैं, बांसलोई, ब्राह्मणी और अजय। प्रमुख खनिज जो है कोयला है, सीसा है, चूना पत्थर है, फायर क्ले, क्वार्टजाइट, फेल्सपार। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो मसानजोर डैम है, बिल्कुल याद रखेंगे। झुमका जलकुंड है, तपात पानी जलकुंड, झरिया पानी जलकुंड, ततलोई जलकुंड और 12 झरना और मलूठी गांव यहीं पर है। ठीक है, दुमका में। अब मलूठी गांव के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा जानकारी बढ़ा करके दिया गया है। मलूठी गांव, यह गांव दुमका जिले के सिकारीपाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। इसे मंदिरों का गांव, नगर कहा जाता है। इस गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है। इस गांव में पूर्व में यहाँ 108 मंदिर थे, जिनमें से वर्तमान में 72 मंदिर ही शेष बचे हैं, बाकी टूट फूट गए। इनमें से 52 शिव मंदिर हैं तथा शेष अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। सभी शिव मंदिरों का निर्माण शिखर शैली में किया गया है, जो एक कक्षा वाला 4 चाला कुटीर की आकृति में है। इन मंदिरों में टेराकोटा से अत्यंत मनमोहक चित्र बनाए गए हैं, जिसके कारण इसे टेराकोटा मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों का निर्माण ननकर राज्य के संस्थापक बसंतराय एवं उनके राज परिवार द्वारा 16वीं शताब्दी में कराया गया था। इस गांव में आदि शक्ति मां मौलिक्षा का भी एक मंदिर है। इस गांव के पूर्व में शांतरंगम गांव, पश्चिम में भगवा छुट गांव, उत्तर में घटकपुर गांव तथा दक्षिण में सतीग्रदा गांव स्थित है। आप लोग को अगर इस इलाका का एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा इस नाम पर ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप कोई जेपीएससी जेएसएससी दे रहे तो जनरली नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहीं का अगर दुमका स्पेशल कोई एग्ज़ाम दे रहे तो ये सब पूछ लेगा आपसे। 1979 से पूर्व इस गांव के बारे में गांव के बाहर लोग अधिक नहीं जानते थे, परंतु 1979 में भागलपुर के तत्कालीन आयुक्त अरुण कुमार पाठक इस गांव में पहुंचे तथा मंदिरों के इस गांव को देखकर इसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व विभाग एवं बिहार पुरातत्व विभाग को दी, जिसके बाद इसके संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के मलूठी मंदिर झांकी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। प्रमुख धार्मिक स्थल में देखेंगे वासुकीनाथ मंदिर है, छोटे नाथ की मूर्ति, दानी नाथ मंदिर काठी कुंड में है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका है। अन्य विवरण है, एक मान्यता के अनुसार दुमका नाम संथाली शब्द सुमक छोटा से जुड़ा है, क्योंकि ब्रिटिश काल में रामपुरहाट व भागलपुर की तुलना में दुमका छोटा सा शहर था। एक अन्य मान्यता के अनुसार फारसी शब्द दामिने कोह से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों का किनारा होता है, ठीक है। अब देखेंगे जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला में ये रहा देवघर के साथ इसका सीमा साझा, इधर दुमका के साथ, इधर पूरा इलाका जो इधर इतना दूर तक है, इधर तक ये पश्चिम बंगाल है, इधर धनबाद है और इधर गिरिडीह है, ठीक है। मैप में जाकर इसको एक बार जरूर देख के आइए जामताड़ा कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो महत्वपूर्ण तथ्य में कहा जा रहा है कि गठन हुआ था 26 अप्रैल 2001 दुमका जिला से विभाजित। मुख्यालय जामताड़ा, क्षेत्रफल 1811 वर्ग किलोमीटर, कुल जनसंख्या 7,91,042। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.12%, जनसंख्या घनत्व तो 37 है ना, 437। लिंगानुपात 954, शिशु लिंगानुपात 954, याद करने में हार्ड नहीं।
साक्षरता दर 64.59%। अनुमंडल एक ही है, जामताड़ा। प्रखंड कितने हैं? 6 प्रखंड है, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, कुंड हित, कर्माटांड, विद्यासागर, फतेहपुर। विधानसभा क्षेत्र 2 है, जामताड़ा और नाला। नाला विधानसभा से कौन आते हैं? आप हमको जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 419। प्रमुख नदियां, अजय नदी है। प्रमुख खनिज, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और फेल्सपार। प्रमुख पर्यटन स्थल मिहिजाम है, ठीक है। और प्रमुख धार्मिक स्थल में है कल्याणेश्वरी मंदिर है। महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूनतम वन क्षेत्र 101 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मतलब यहाँ जंगल नहीं है। न्यूनतम 1% 5.56%, ठीक है। चलिए देवघर जिला के बारे में देखते हैं कि देवघर बाबा नगरी है हम लोग का। ये रहा बिहार, इधर गिरिडीह के साथ सीमा साझा करेगा, इधर जामताड़ा, इधर दुमका, ठीक है। और ये पूरा इलाका यहाँ तक कहिएगा तो बिहार का आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी मैप में देखा जाए। चलिए देखिए, ये रहा आपका जामताड़ा, ठीक है। इधर से ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, इधर इसका दुमका से सीमा साझा होता है, इधर देवघर से और इधर धनबाद से, ठीक है। ये रहा जामताड़ा। अभी हम लोग दुमका भी पढ़े थे, उस पर भी ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर में इधर बिहार से भी अपना सीमा साझा करता है और इधर दक्षिण में इसका पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा होता है, ठीक है। इसको यहीं से ऐसे काट नहीं देना है कि ऊपर गए तो नीचे नहीं और नीचे गए तो ऊपर नहीं, दोनों साइड इसका टेरिटरी बहुत लंबा है, ठीक है। और जामताड़ा यहीं तक है, ये बिहार से सीमा साझा नहीं करता, पश्चिम बंगाल से करता है, ठीक है। सॉरी, गलती हो गया, हम लोग देवघर पढ़ रहे हैं और जामताड़ा को मैप में देख के आ गए हैं। नहीं नहीं, हम लोग को देवघर भी मैप में देखना होगा। देखिए ये है देवघर, इधर गिरिडीह से सीमा साझा कर रहा है, इधर नीचे इधर जामताड़ा से, इधर साइड में इसका दुमका लगता है और ये जो है उत्तर में वो बिहार है, ठीक है। तो हम लोग को देवघर का मैप देखना था, हम लोग जामताड़ा का मैप देख के चले गए। कोई बात नहीं है, जामताड़ा यहाँ है, दुमका यहाँ है, देवघर यहाँ, तीनों को एक दूसरे से जोड़ के याद रखिए। चलिए अब देखिए इसमें प्रखंड कौन कौन से हैं। तो ये रहा प्रखंड, देवघर एक प्रखंड है, ये है मोहनपुर, ये देवीपुर है, ठीक है, ये मधुपुर है, ठीक है, मार्गो मुंडा ये करौं गांव है या करौं प्रखंड है, सारठ है, ये जो है पालजोरी है, ये है, ये जो नाम दिख रहा है वो साना राय ठाठी है, ठाडी है, हाँ ठाडी है, साना राय ठाडी है ये, ठीक है। और ये क्या है? सारवा है। नाम बहुत हार्ड है लेकिन चलिए हो जाएगा। आगे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। गठन 1 जून 1983 में हुआ। मुख्यालय देवघर। क्षेत्रफल 2477 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या कितनी है? 14,92,073 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 28.03 है। जनसंख्या घनत्व 602 है। लिंगानुपात 925 है। शिशु लिंगानुपात जो है वो 950 है, ठीक है। और साक्षरता दर 64.85% है। अनुमंडल यहाँ 2 मिल जाएगा, देवघर और मधुपुर। प्रखंड जो है 10 है, देवघर, मधुपुर, सारठ, मोहनपुर, करौं, सारवा, देवीपुर, पालोजोरी, मार्गो मुंडा और ये क्या था? साना राय ठाडी, जो भी है। चलिए विधानसभा क्षेत्र 3 होंगे, कौन कौन से? देवघर होगा, मधुपुर और सारठ। सारठ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 114A, 133 और 333। प्रमुख नदियां हैं अजय, पथरा, जयंती, मयूराक्षी और ब्राह्मणी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में दिया है कि प्रमुख खनिज आपको यहाँ से क्वार्टजाइट मिलता है। प्रमुख उद्योग डाबर दवा कंपनी जसीडी में है और हैदराबाद इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। प्रमुख पर्यटन स्थल जो आपको देवघर में मिलेगा, त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात, करौं गांव, ठीक है। चलिए त्रिकुट पहाड़ी के बारे में कुछ आपको जानकारी मिला है। क्या जानकारी है? यह पहाड़ी देवघर से लगभग 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर है। इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। किंवदंती है कि माता सीता का हरण करके जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था तथा माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था, अतः इसे रावण का हेलीपैड कहा जाता है। अगला है करौं गांव। करौं गांव ऐतिहासिक गांव है जो अशोक कालीन है। इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। इस गांव में अशोक के स्तूप तथा गांव के आसपास भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। एक किंवदंती के अनुसार इस गांव का नामकरण महाभारत कालीन कर्ण के नाम पर किया गया था, बाद में इसका नाम करौं हो गया। यहाँ कर्ण द्वारा स्थापित कर्णोश्वर मंदिर भी है। इस गांव के अंतिम राजा काली प्रसाद सिंह थे जो झरिया स्टेट के भी राजा थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रखिएगा। अब देखिए सत्संग नगर।
वर्ष 1946 में बांग्लादेश के पवना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। बाद में इसका विस्तार हुआ तथा एक बड़े क्षेत्र में यह सत्संग नगर के रूप में बस गया। भगवान की नगरी है तो यही सब जो है सत्संग ये सब होगा ही। यहाँ सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं। और कुछ दिया है, धार्मिक स्थल है कौन कौन से, बैद्यनाथ मंदिर है, युगल मंदिर है, तपोवन मंदिर है, लीला मंदिर है, कुंडेश्वरी मंदिर है और सत्संग नगर है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में हिंदी विद्यापीठ है। महत्वपूर्ण तथ्य, दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला है, पहला तो अभी आप जामताड़ा पढ़े। और 1% यहाँ कितना है, 8.22%। अन्य विवरण, प्राचीन काल में इसे हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलेंगे हम लोग साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज के चौहद्दी देखिए, इधर से ये पश्चिम बंगाल से लग रहा है, ऊपर में ये बिहार से लग रहा है, नीचे ये पाकुड़ से लग रहा है, इधर इसका गोड्डा है, ठीक है। तो ये आप चौहद्दी देख पा रहे होंगे। इसका अब प्रखंड देखिए, तो पहला क्या है, ये है साहिबगंज, ठीक है। ये जो है ये मंडरो है, उसके बाद ये है बोरियो, ये है तालझरी, ये राजमहल है, ये उधवा है, ये बरहरवा है, ये पाथना है और ये बरहेट है, ठीक है। नहीं भी दिख रहा था तो सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए साहिबगंज के बारे में पढ़ते हैं कि गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था 17 मई 1983 ईस्वी को। मुख्यालय साहिबगंज है। क्षेत्रफल 2063 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 11,50,567 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 24.01% है। जनसंख्या घनत्व 558 है और लिंगानुपात 952 है। शिशु लिंगानुपात 960 है और साक्षरता दर 52.04% है। कितने अनुमंडल है यहाँ? साहिबगंज में 2 अनुमंडल है, एक साहिबगंज एक राजमहल, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रखंड कौन सा है? 9 प्रखंड है। साहिबगंज, राजमहल, बोरिया, बरहेट, उधवा, तालझारी, बरहरवा, पाथना और मंडरो। विधानसभा क्षेत्र 3 है, राजमहल, बोरिया, बरहेट। राष्ट्रीय राजमार्ग 33, 133 और 133B, 133A, 133B और 33। प्रमुख नदियां गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, बांसलोई, पालसी, अजय। देखिए मेन ना यही होता है नेशनल हाईवे 33। बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे लेकिन याद रखिएगा, जब इसी का कोई उपमार्ग निकलता है ना तो उसको हम लोग 3 डिजिट में बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें A, B, C जब खत्म हो जाए तो AA हो जाएगा, AB हो जाएगा, AC हो जाएगा, फिर वो पूरा समाप्त हो जाएगा तो AG हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम होता है वो मेन इसी यही 33 ही है। उससे निकला तो 133A हो गया और उसी से कोई उपमार्ग निकला होगा तो वो 133B हो गया। अभी नया जो पैटर्न आया है जिसमें नामकरण जो हो रहा है राजमार्ग का वो इसी टाइप से हो रहा है, ठीक है। चलिए प्रमुख खनिज जो होता है वो कोयला, फायर क्ले, नीलम, गोमेद, क्वार्टजाइट, बेंटोनाइट पत्थर। अगला क्या है? प्रमुख उद्योग है ना, तो मेटल प्रेस वर्क्स, टिनकेन कंपनी। प्रमुख पर्यटक स्थल तेलियागढ़ किला, राजमहल, जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, दामिनीको, मोतीझरा जलप्रपात, राजमहल पहाड़ी, भगवा कुआं। इसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड कितने हो गए 5, 6, 7 था ना 7 की स्मृति में कराया गया था। अगला अन्य विवरण जो है, साहिबगंज का शाब्दिक अर्थ मालिकों का स्थान साहिबगंज होता है। सही में ऐसा लगता भी है इसका नाम सुन के। इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में यूरोपीय लोगों को के इस क्षेत्र में निवास के कारण यह नाम पड़ा है। इस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत राजमहल व तेलियागढ़ किला के इतिहास के रूप में मिलता है, जिसका विवरण मेगस्थनीज व हुएनसांग की रचनाओं में उल्लिखित है, ठीक है। देखिए हम लोग बहुत लास्ट तक आ गए हैं। यह झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है ना। और अगर हम लोग उड़ान पब्लिकेशन को देखें तो सबसे उत्तरी जिला भी आपका यही है और सबसे पूर्वी जिला भी आपका यही है। लेकिन जब आप शिवांगन पब्लिकेशन का बुक पढ़िएगा तो सबसे उत्तरी जिला में तो आपको साहिबगंज को गिनेंगे, लेकिन सबसे पूर्वी जिला में हम लोग पाकुड़ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या याद किया जाए हम तो नहीं जानते, हम दोनों याद कर लिए हैं। जिस हिसाब से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से देखा जाएगा और क्या कर सकते हैं, है ना। अब चलिए गोड्डा जिला। गोड्डा जिला में ये बिहार का एरिया है, इधर साहिबगंज है, ये इधर पाकुड़ है और नीचे दुमका है। इधर ना जाओ रे। हाँ, तो इसको आप मैप में देखना चाहें तो आप जाकर गोड्डा जिला को जरूर देखिए। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सब इसका प्रखंड देख लेते हैं। तो प्रखंड में देखिए सबसे पहला जो यहाँ दिख रहा है ना, ये मेहरमा है, ये महागामा है, ठीक है, ये बसंत राय है और ये जो है ये पत्थरगामा है, ये गोड्डा है आपका, ठीक है। ये जो है ये पोड़ैया हाट है, ये सुंदर पहाड़ी है
और ये बोआरी जोरा है, और इसका नाम तो बड़ा डेंजर है, इसको बोलते हैं ठाकुर गंगटी। ठीक है, चलिए इधर साहिबगंज था, इधर पाकुड़ था, दुमका था। चलिए एक काम करते हैं, मैप में देख ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि बाकी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो ना हो, ये गोड्डा पाकुड़ इस सब में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा। तो जब सब देखे तो ये भी हम लोग मैप में देखेंगे। तो ये रहा गोड्डा, ओहो हाँ, तो ये रहा गोड्डा। इधर देख रहे हैं बिहार से सीमा साझा कर रहा है, ये पोर्शन इसका दुमका से लग रहा है। इधर अगर देखें तो ये पाकुड़ के साथ सीमा साझा कर रहा है, और इस क्षेत्र में ये साहिबगंज के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप गोड्डा देख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो गठन कब हुआ था? 25 मई 1983 को हुआ था। ये सब डेट जरूर याद रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आया है, मुख्यालय गोड्डा ही है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है 2266 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 13,13,551 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.35% है। जनसंख्या घनत्व 580 है। लिंगानुपात 938 और शिशु लिंगानुपात 960 है। साक्षरता दर 56.40% है। अच्छा नहीं है। ठीक है, अनुमंडल जो है 2 है, गोड्डा एवं महगामा। प्रखंड 9 है, गोड्डा, महगामा, पोड़ैयाहाट, मेहरमा, पत्थरगामा, सुंदर पहाड़ी, बोआरी जोर, ठाकुर गंगटी, बसंतराय से क्वेश्चन पूछा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र 3 है, कौन कौन से हैं? तो गोड्डा है, महगामा है, पोड़ैयाहाट है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपके 133 और 133A है। ठीक है, प्रमुख नदियां जो हैं सुंदर नदी, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई। प्रमुख खनिज कोयला, सीसा, फेल्सपार। प्रमुख पर्यटक स्थल बाराकोपा पहाड़ी, सुंदर डैम, जलाशय। और प्रमुख धार्मिक स्थल है माँ योगिनी मंदिर, बाराकोपा पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला भी हम लोग मैप में देखे थे, तो नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए साहिबगंज इधर है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर दुमका है, इधर गोड्डा है। ठीक है, और बाकी देख लीजिए इसका प्रखंड कौन कौन सा है। तो ये हो गया लिट्टीपाड़ा, ये अमड़ापाड़ा, ये पाकुड़ है, ये महेशपुर है, ये क्या है, ये पाकुड़िया है, और ये हिरनपुर है। ठीक है, तो सारा का सारा प्रखंड हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, गठन हुआ था 28 जनवरी 1994, याद रखिएगा एकदम डेट। मुख्यालय जो है पाकुड़। क्षेत्रफल 1811 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या 9,04,22 है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 28.33% है। जनसंख्या घनत्व 497 है। लिंगानुपात 989 है, जो कि ठीक है, और शिशु लिंगानुपात 975 है। साक्षरता दर 48.82% है। देखिए लिंगानुपात इनका ठीक है, साक्षरता दर कम है। तो अगर आप कहें कि अगर लिंगानुपात सुधारने के लिए शिक्षा देना जरूरी है, तो हमको तो कभी कभी लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है ये बात, कि जब इतने पढ़े लिखे लोगों का हाल है कि वहाँ पर लिंगानुपात कम है, पढ़े लिखे लोग ही लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा होशियारी करते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं साक्षरता दर कम है, तब भी लिंगानुपात बहुत बढ़िया है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि शिक्षित करो लोगों को, तो लोगों का सोच में परिवर्तन होगा। लोगों को सोच में परिवर्तन नहीं होता, और पढ़ लिख के ज़्यादा होशियार हो जाते हैं सब। अनुमंडल 1 है पाकुड़। प्रखंड 6 है, पाकुड़, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा, हिरनपुर, पकुड़िया, अमरापाड़ा। क्योंकि देखिए आदिवासी में फिर भी बहुत अच्छा है कि उन लोग ज़्यादा बेटा बेटी में फ़र्क करते नहीं हैं, और पढ़े लिखे तो थे नहीं वो लोग बेचारे तब, और पहले जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वही लोग सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में कचड़ा कर ले हैं। विधानसभा क्षेत्र जो है 3 है, पाकुड़, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 133A, 333A। ठीक है, प्रमुख नदियां जो है गंगा, बांसलोई, ब्राह्मणी है। प्रमुख खनिज जो है कोयला, फायर क्ले और गोमेद है। प्रमुख पर्यटक स्थल जो है बारामसिया है, शिवपुर सोता, गर्मकुंड, अलीगंज का छोटा किला और बीर खाता का किला। ठीक है, याद कर पाए तो जरूर इसको कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये रटना तो महत्वपूर्ण है। न्यूनतम साक्षरता दर है 48.82% पूरा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है 57.06%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी है 40.52%। न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 3.16%। ठीक है, अन्य विवरण जो है यह झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक, चलिए खत्म हो गया ये। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।